Hello and welcome you all dear students. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इन लेक्चर को देख सकते हो। आज हम दो टॉपिक्स पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हो गया रिलेटिव स्पीड एंड सेकंड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। दोनों टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा एंड एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड। नाउ रिलेटिव स्पीड किससे कहते हैं? एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड जब हम कंपेयर करते हैं उसी को हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक कार है और आप श्रीनगर से जम्मू की तरफ आ रहे हो, आप अपनी कार की स्पीड दूसरी किसी कार के साथ या किसी बस के साथ कंपेयर करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव स्पीड। नाउ रिलेटिव स्पीड में दो केसेस पॉसिबल हैं। कौन कौन से? अब देखो, आपकी कार है, आप श्रीनगर से जम्मू की तरफ आ रही है, दूसरी कोई कार है वो भी श्रीनगर से जम्मू की तरफ आ रही है। आप अपनी कार की स्पीड इसके साथ कंपेयर करोगे, ठीक है? या कोई दूसरी बस होगी वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही होगी, ठीक है? जब आप मिलोगे तो आप अपनी स्पीड इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहां पे हमारे पास दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस, जब आप और आपके साथ जो गाड़ी होगी यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो सेम डायरेक्शन। तो इस वक्त आप रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे? रिलेटिव स्पीड आपकी स्पीड माइनस जिसके साथ आप स्पीड कंपेयर करोगे, उसको हम रखेंगे S2। तो S1 माइनस S2। सिंपल, आपने याद रखा, जब सेम डायरेक्शन होगी तब लगेगा माइनस, एंड जब अपोजिट डायरेक्शन के साथ आप कंपेयर करोगे, अपोजिट डायरेक्शन, तो उस वक्त रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी? S1 प्लस S2। अपोजिट के लिए प्लस एंड सेम के लिए माइनस। बस ये दो आपको याद रखने हैं। इसी के बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड इजी भी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A and B started toward each other at the same time from two different places, which is 123 kilometers apart, and met in 4 hours after they started. If the speed of A was 12 kilometers per hour, then what is the speed of B? देखो, हमें एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब हमारे पास रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है तो ये जो स्पीड है इसकी जगह पे हमने लिखना है रिलेटिव स्पीड, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? अब ये जो रिलेटिव स्पीड है ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन में है टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक यहां से यहां, दूसरा यहां से यहां, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे इस वक्त S1 प्लस S2 होगा, जो रिलेटिव स्पीड है वो प्लस में होगी, ठीक है? अब देखो, डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 123 किलोमीटर, ठीक है? हम लिखेंगे 123 किलोमीटर इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, यानी दो स्पीड है हमारे पास। एक ही स्पीड तो यहां पे गिवन है 12, तो S1 हम रखेंगे 12। हमने स्पीड फाइंड करनी है S2 यानी B की स्पीड, उसको हमने एज्यूम किया S2। S2 हमारे पास B की स्पीड है। एन टू टाइम, टाइम लग रहा है 4 घंटे। बस अब हमारा क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। तो 123
अंदर मल्टीप्लीकेशन करो तो आपके पास बनेगा 12 4 48 प्लस 4s2। ठीक है, इसको इस साइड लो, बनेगा माइनस, तो 123 माइनस 48 इज इक्वल टू 4s2। ये बनेगा, इनको माइनस करके करो तो ये बनेगा 75 इज इक्वल टू 4s2। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा, तो s2 इज इक्वल टू 75 अपॉन 4। करो इसको डिवाइड, जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 18.75। तो ये हमारे पास क्या निकली, स्पीड निकली, किसमें, किलोमीटर्स पर आवर। तो हेंस हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम। ट्रेन ए ट्रेवल्स एट 55 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन एक्स टू वाई and train B travels at 80 km per hour from station Y to X. They crosses each other after 1 hour and 36 minutes. What is the distance between station X and Y? हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहां पे है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो यहां पे एक ट्रेन जा रही है स्टेशन एक्स से वाई और दूसरी आ रही है वाई से एक्स की तरफ, यानी अपोजिट में आ रही है। जब अपोजिट में आती हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है, यानी रिलेटिव स्पीड में प्लस होगा। क्या प्लस होगा, 55 प्लस 80, 55 प्लस 80 ये हमारे पास निकलेगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस हमारे पास आएगा रिलेटिव स्पीड यानी 80 प्लस 55 एंड मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम हमारे पास है 1 आवर्स 36 मिनट। इसको मैं ना पूरा आवर्स में लिखूंगा, कैसे, देखो 1 आवर प्लस 36 मिनट। मिनट्स को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो अपान में 60। अब 6 6 आर 36 एंड 6 10 आर 60, 5 2 आर 10 एंड 3 2 आर 6, तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस 3 अपॉन 5। अब देखो 5 1 जार 5 प्लस 3 बनेगा 8 बाई 5, तो मैं यहां पे सीधा लिखूंगा 8 बाई 5। करो इन दोनों को प्लस, ये बनेगा 135 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 5। 5 1 जार 5, 27 5 जार 135, 27 मल्टीप्लाई बाई 8 करो, 7 8 जार 56, तो ये बनेगा 216। तो डिस्टेंस निकलेगा 216 किलोमीटर। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 donkeys आर स्टैंडिंग 400 मीटर अपार्ट। फर्स्ट डंकी कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड and the second can run at 2 meter per second if 2 donkeys run toward each other। देखो toward each other यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमने फाइंड क्या करना है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बम्प इनटू ईच अदर, यानी हमने यहां पे टाइम निकालना है। बहुत ही सिंपल है, टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहां पे है रिलेटिव स्पीड। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस है 400 मीटर्स और स्पीड पहली है 3, दूसरी है 2, तो यहां पे क्या है, ईच अदर की तरफ जा रहे हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 प्लस 2, तो ये बनेगा 400 अपॉन 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सिंपल है, आराम से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains started from a station at the same time and in the same direction। देखो इस वक्त क्वेश्चन में है इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में होता है उस वक्त रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। हमने यहां पे डिस्टेंस फाइंड करना है जबकि टाइम है 6 आवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास आएगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस,
यानी 70 माइनस 60 और इनटू टाइम है 6 घंटे। इसको करो सिंप्लीफाई, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains are moving in the same direction at speed of 60 km per hour and 70 km per hour. The time taken by a faster train to cross a man sitting in the slower train is 2 minutes 42 seconds. What will be the length in meters of faster train? क्वेश्चन क्या कहता है, दो ट्रेन हैं वो मूव करती हैं इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ जो रिलेटिव स्पीड है उनमें होगा माइनस, ठीक है। और जो टाइम लगता है फास्टर ट्रेन को टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन दिस लोअर ट्रेन वो है 2 मिनट्स 42 सेकेंड। यहां पे हमने लेंथ निकालनी है फास्टर ट्रेन की। एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपने निकालना है डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ही होता है। जो भी आपको क्वेश्चन में, जब भी आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अभी हम आगे जब ट्रेन का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो यहां पे हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और प्रॉब्लम है, यहां पे है किलोमीटर्स पर आवर एंड हमने निकालना है मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। तो इसके लिए हम कन्वर्जन जानते हैं, जब किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना होता है मीटर्स पर सेकंड में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। यानी जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है ना तो ऊपर से छोटा आएगा, यानी जिसमें कन्वर्ट करना है छोटे में कन्वर्ट करना है ऊपर से छोटा आएगा। अगर हमने मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो उस वक्त हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। यह हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एंड ये आपने याद रखना है। यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल होगा। हमारे पास रिलेटिव स्पीड है तो रिलेटिव स्पीड को सबसे पहले मैं कन्वर्ट करके लिखूंगा। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी 70 माइनस 60 यानी 10, सीधा 10 लिखूंगा, लेकिन आएगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां पे लिखा है ना इन मीटर्स हमें चाहिए, यानी मीटर पर सेकंड में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है। 9 2s are 18, 5 2s are 10, तो हमारे पास आएगा 25/9। यह हमारे पास आएगी रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम देखो, टाइम हमारे पास है 2 मिनट्स 42 सेकंड। 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, बिकॉज हमने मीटर पर सेकंड में निकालना है ना, इसलिए मिनट्स को भी कन्वर्ट करो सेकंड्स में। जरा मुझे बताओ 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 120 सेकंड प्लस फिर 42 सेकंड, तो ये हमारे पास बनेंगे 162 सेकंड्स, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो 9 1s are 9, 18 9s are 162, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 18 करो, आपके पास आएगा 450 किलोमीटर। तो यही आएगी, सॉरी 450 मीटर। तो यही आएगी आपकी जो फास्ट ट्रेन है उसकी लेंथ। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस sees a bus 40 meters ahead of him. After 20 seconds, the bus is 60 meters behind. If the speed of the ambulance is 30 km per hour, what is the speed of bus? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एम्बुलेंस पीछे है बस से, कितना 40 मीटर्स, फिर 20 सेकंड के बाद जो एम्बुलेंस है ना ये आगे चला जाता है, बस से आगे चला जाता है, कितना 60 मीटर्स। और एम्बुलेंस की स्पीड यहां पे बोली है 30 किलोमीटर पर आवर, हमने बतानी है स्पीड ऑफ बस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड
क्योंकि यहां पे दो स्पीड की बात हो रही है, दो, एक है एम्बुलेंस की, दूसरी है बस की। तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस क्या है, पहले एम्बुलेंस इससे पीछे था फिर आगे चला गया, तो टोटल यहां पे हमारे पास डिस्टेंस बनेगा 40 मीटर प्लस हो जाएगा 60 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। तो हमारे पास बनेगा 100 मीटर इज इक्वल टू, अब रिलेटिव स्पीड हमारे पास एम्बुलेंस की तो दी है 30, बट बस की हमारे पास नहीं दी है, लेकिन जा रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यानी माइनस होगा, तो लेट द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू एक्स। तो ये निकलेगी रिलेटिव स्पीड, यानी 30 माइनस एक्स। आप बोलोगे माइनस मैंने क्यों किया, बिकॉज रिलेटिव स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं तो हम माइनस करते हैं। एक की स्पीड तो हम जानते हैं 30, लेकिन दूसरी की हम जानते ही नहीं है, तो दूसरी की मैं करूंगा एज्यूम x, और इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड्स, मैं लिखूंगा 20 सेकेंड। अब इस 20 को इधर शिफ्ट करूंगा, मेरे पास बनेगा 100 मीटर अपॉन 20 सेकेंड। अब देखो आंसर हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहां पे है मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में करते हैं, यानी छोटे से बड़ा, तो उस टाइम पे हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं 100 अपॉन 20, इसको हम ऊपर से बड़ा होना चाहिए, यानी 18/5। ठीक है, बस ये था यहां पे, करो इसको सिंप्लीफाई। देखो 25 और 100, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास 18 बचेगा, तो इसको आप इस साइड शिफ्ट करो, माइनस एक्स बनेगा -12 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x आएगा 12, तो x हमने एज्यूम की थी स्पीड ऑफ बस, सो 12 किलोमीटर पर आवर, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये क्वेश्चन है राउंड कोर्स, यानी गोल सर्कल। ये एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करूंगा। Two men A and B runs a 4 kilometer race on a course 0.25 kilometer round। एक राउंड कोर्स है ऐसे, इसमें A एंड B रेस कर रहे हैं और टोटल उनको रेस करनी है 4 किलोमीटर। और ये जो अगर यहां से लेट अस सपोज दैट स्टार्ट करते हैं, तो यहां से यहां तक ये है 0.25 किलोमीटर। ठीक है, इफ देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ, इनकी स्पीड की रेशियो है 5:4, हाउ ऑफन डज द विनर पासेस द अदर। अब जो विनर है, अब एक की स्पीड ज्यादा है दूसरे की कम है, तो ऑब्वियसली एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। अब यहां पे कहा जाता है बताओ जो विनर है ये कितनी बार लूजर को पास करेगा। ठीक है, अब एक जो है ये जो सर्कल है इसकी है 0.25 किलोमीटर, उनको रेस करनी है 4 किलोमीटर, यानी वो बहुत सारे चक्कर काटेंगे, और यहां पे हमने बोलना है कि कितने बार जो विनर है वो लूजर को पास करेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, पहले लिखो स्पीड, आपके पास स्पीड की रेशियो गिवन है 5:4, टाइम यहां पे कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस, इसकी रेशियो भी सेम होती है, जो स्पीड की रेशियो है वही डिस्टेंस की रेशियो है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1 यूनिट, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो होगा इक्वल टू ये जो सर्कमफेरेंस इसका होगा, यानी 0.25 किलोमीटर। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना है। अब आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 यूनिट है 0.25 किलोमीटर, आपको निकालना है विनर, विनर के बारे में आपने निकालना है, तो ये वाला विनर है। ठीक है, तो ये आएगा 5 into 0.25, इसको मैं लिखूंगा 25/100, 5 1 जा 5, 5 4 जा 100, ये बनेगा 5/4। ठीक है, इतना वो दौड़ेगा, ये किसका डिस्टेंस है, जो विनर है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 4 किलोमीटर, तो आपने करना है 4 डिवाइडेड बाय 5/4, ये जाएगा ऊपर, बनेगा 16/5, इसको करो डिवाइड, तो ये बनेगा 3 पॉइंट समथिंग,
लेकिन आपने डेसिमल के आगे नहीं लेना है, सिर्फ पीछे वाला लेना है, ठीक है। तो आपके पास बनेगा थ्राइस। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 1100 किलोमीटर। A train starts from A to B at 8 a.m. with the speed of 60 km per hour. Another train starts from B to A at B to A. ये हमारे पास B to A at 10 a.m. With the speed of 80 km per hour. At what time do both train meet? देखो क्वेश्चन को पहले फ्रेम करो। हमारे पास क्वेश्चन है, एक ट्रेन ए से बी की तरफ निकलती है और दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ निकलती है, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास है 1100 किलोमीटर। ए स्टेशन से जो ट्रेन निकलती है वो निकलती है सुबह 8 बजे और बी स्टेशन से जो ट्रेन निकलती है वो निकलती है 10 बजे। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन हो, इसमें टाइमिंग डिफरेंट है। देखो यहां पे सुबह 8 बजे निकली है, ये 10 बजे निकली है। पहले आपने टाइमिंग सेम बनानी है। वो आप कैसे बनाओगे, आप देखो ये ट्रेन चलेगी 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 10 बजे तक, ठीक है। तो 10 बजे तक कितने घंटे होंगे, 2 घंटे। और इन 2 घंटों में कितना चलेगी, इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इन 2 घंटों में ये चलेगी 60 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 120 किलोमीटर। आपने 1100 में से यानी जो टोटल है इसमें आपने 120 निकालना है। जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, बाकी अब जो बचेगा वो बचेगा 980 किलोमीटर। अब ये जो बाकी बचे है ना, यानी यहां से भी 10 बजे, यहां से भी 10 बजे, अब इसमें आपने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। कैसे, डिस्टेंस है 980 इज इक्वल टू स्पीड। अब देखो यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो प्लस होगा 60 80 यानी रिलेटिव स्पीड 80 प्लस 60 इनटू टाइम। टाइम ही हमने निकालना है, ठीक है। तो 980 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा 140। यहां पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड बनेगा, तो 98 अपॉन 140, ये जीरो कैंसल, 14 वन जा 14, 14 7 जा 98। तो टाइम आएगा 7 घंटे। लेकिन यहां पे है 5 PM इस तरह से। अब देखो 10 बजे यहां से आगे आप काउंट करो, 11 11 12 1 2 3 4 5, तो 5 बजे 5 PM। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज गिवन है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मेन प्रॉब्लम है, एक ट्रेन निकलती है 8 बजे, दूसरी ट्रेन निकलती है 10 बजे। आपने क्या करना है, आपने दोनों ट्रेनों को सेम टाइम पे स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो 8 बजे से 10 बजे तक कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का, ठीक है। तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन, जो स्टेशन ए से ट्रेन निकली है, कितना चलेगी, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 120। फिर इसमें आप जो टोटल है उसमें माइनस करो 120, बाकी बचेगा 980। फिर यहां पे आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट निकालो, आपके पास टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहां से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन यहां से इस टॉपिक से 90% चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए। और यहां से जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको खुद पता चलेगा। यहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट केसेस, फिर उन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस हमारे पास है, सब इसको लिखोगे, व्हेन ट्रेन passes a pole or a stationary man.
स्टेशनरी मैन। पहला केस, अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए, इस तरह का क्वेश्चन है जहां पे ट्रेन पास कर रही है एक पोल के या किसी स्टेशनरी रुके हुए आदमी के, तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम क्या निकलेगा? टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस, अगर आपको बोला जाए डिस्टेंस फाइंड करो, तो यहां पे डिस्टेंस निकलेगा सीधा लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, आपने समझ जाना यही डिस्टेंस है। अगर आपके पास डिस्टेंस है तो मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, तो यहां पे आप कैसे निकालोगे टाइम? टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड, या अगर आपको स्पीड निकालनी है तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। तो ये आपके पास आएगा पहला केस। ठीक है, सेकंड केस, व्हेन a train passes a platform, प्लेटफॉर्म या ब्रिज और टनल। अगर आपके क्वेश्चन में यह पूछा जाए जो ट्रेन है वो पास कर रही है किसी प्लेटफॉर्म के या ब्रिज या टनल, तो उस केस में हमारे पास टाइम जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या निकलेगा इस वक्त? इस वक्त निकलेगा L1, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा या ब्रिज होगा या टनल होगा अपॉन स्पीड। देखो, पहला केस हमने लिया, पहला केस में हमारे पास सिर्फ ट्रेन की लेंथ थी, क्योंकि इंसान की लेंथ नहीं होती है, और अगर होगी भी थोड़ी सी होती है। जैसे अगर आप देखोगे ट्रेन ऐसे लंबी होती है, क्या आदमी भी ऐसे लंबा होता है? नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस वक्त हम टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ही निकालेंगे। लेकिन इस वक्त जब हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ होती है, या ब्रिज होगा उसकी कुछ लेंथ होती है, या टनल होगा उसकी कुछ लेंथ होती है। तो जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा ना, डिस्टेंस आएगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म होगा, ब्रिज होगा या टनल होगा उसकी लेंथ, तो यह हमारे पास बनेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो हमें पता है। लेकिन डिस्टेंस किसके बराबर होगा? यह होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस L2। L2 जो भी होगा, ब्रिज होगा, टनल होगा या प्लेटफॉर्म होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेकंड लेंथ होगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया सेकंड केस। उसके बाद हमारे पास है थर्ड केस। अब थर्ड केस में आपके पास क्या है? व्हेन अ ट्रेन passes a moving मैन। मूविंग मैन होगा या पोल होगा, यानी वो चीज जिसमें कोई भी लेंथ नहीं होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? अब देखो, जो मैन है वो मूव कर रहा है आइदर ट्रेन की डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे फर्स्ट केस बनेगा सैम, जब मैन भी दौड़ रहा होगा या मूव कर रहा होगा जिस तरह ट्रेन जा रही है। ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल, अगर आपको टाइम निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड क्या होगी? S1 माइनस S2। S1 आप रखो ट्रेन की स्पीड और S2 आप रखो मैन की स्पीड। और मैंने आपको बोला है सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? जल्दी से बताओ, अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा, तो टाइम आप निकालोगे लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन S1 प्लस S2। ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव स्पीड है। नाउ ये जो हमारे पास थर्ड केस है ना, ये कभी कभार इस तरह से भी हो सकता है, आर व्हेन अ ट्रेन
passes a man sitting in another train। ये दोनों केसेस सेम है। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना कि जो मैन है ये दूसरी ट्रेन में बैठा है। यहां पे हम दूसरी ट्रेन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यहां पे मैन जो हमारा फोकस है वो मैन का है, ठीक है। तो मैन दूसरी मूविंग ट्रेन में है, तो वो जो चल रही है वो मैन की स्पीड होगी, ठीक है। बस ये और ये दोनों सेम ही है, यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यह हमारे पास आया थर्ड केस। फोर्थ केस हमारे पास है when a train passes another train। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास करेगी। अब यहां पे भी हमारे पास दो केसेस बनेंगे। एक हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन, एंड सेकंड अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, जब हमने मूविंग मैन को पढ़ा था एंड यहां पे सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहां पे मैन की कोई भी लेंथ नहीं है, ठीक है। यहां पे हमारे पास मैन की कोई भी लेंथ नहीं है, सिर्फ हम ट्रेन की लेंथ ले रहे हैं। लेकिन यहां पे दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की लेंथ है, तो वही हम यहां पे लेंगे। टाइम इज इक्वल टू दो लेंथ, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस सेकंड ट्रेन की लेंथ अपन स्पीड फर्स्ट ट्रेन की माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? प्लस। सिर्फ ये यहां पे चेंज होता है अपोजिट एंड सेम डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास चार केसेस बहुत ही इजी हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब आपको याद हो जाएंगे। नाउ अब हम इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक पे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, two trains are moving in the same direction at the speed of 42 km per hour and 84 km per hour। देखो, सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड है वहां पे होगा माइनस, ओके। और उनकी लेंथ है 320 मीटर्स एंड 380 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। देखो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और जो हमारा फोर्थ केस है, यानी जहां पे दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पास कर रही हैं, तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? टाइम इज इक्वल टू दोनों ट्रेनों की जो भी लेंथ होगी अपन रिलेटिव स्पीड, वो है माइनस हो जाएगा, यानी S1 माइनस S2। बस खत्म हो गया। अब यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, यहां पे किलोमीटर पर आवर है एंड यहां पे सेकंड्स में, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है, इसका आपने पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा, दोनों ट्रेनों की लेंथ वो हमारे पास है 320 प्लस 380 अपन रिलेटिव स्पीड है 84 माइनस 42। लेकिन इस वक्त मल्टीप्लाई क्या होगा? हमने बड़े से छोटे यानी ऊपर से छोटा, यानी 5 अपन 18, ठीक है। बस करो इसको सिंप्लीफाई, तो ऊपर से ये बनेगा हमारे पास 700, ठीक है, अपन। अब देखो, ये जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, बनेगा 18 अपन 5, ठीक है। तो 84 माइनस 42 कितना बना? ये भी बना 42, ठीक है। तो करो जरा आप इसको सिंप्लीफाई, 5 1 जार 5 एंड 145 जार 700, ठीक है। नाउ फिर 9 2 जार 18, 21 2 जार 42, ठीक है। 7 3 जार 21 एंड यहां पे आएगा 3 3 जार 9, ओके। उसके बाद 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 और 0, ठीक है। हमारे पास बचा 20 एंड 3, 23 जार 60, तो आएंगे 60 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास निकलेगा टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से
हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इन हाउ मच टाइम अ 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब हो गया डिस्टेंस, ये हमारे पास है स्पीड, ठीक है। हमने निकालना है टाइम, हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 280 और स्पीड है 63। लेकिन ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर है, आंसर है सेकंड्स में। तो ये जब कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 280 अपॉन 63 इंटू 5। इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 18 जाएगा ऊपर, ठीक है। अब करो इसको सिंप्लीफाई। 9 7 आर 63 एंड 9 2 आर 18। 7 1 आर 7, 7 4 आर 28 और 0 5 1 आर 5, 8 5 आर 40। तो आपके पास टाइम कितना आएगा 8 2 आर 16, दैट इज 16 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास निकलेगा आंसर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अ ट्रेन रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 30 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? लेंथ का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, लेकिन स्पीड यहां पे ध्यान रखो किलोमीटर पर आवर, यहां पे है मीटर, तो यानी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 5/18 से इनटू टाइम, टाइम है 30, ठीक है। तो करो आप इसको सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है आपका होमवर्क। इसको भी आप सिंप्लीफाई करो, आंसर जो भी आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 342 मीटर is running at 554 kilometer per hour. In how much time will it crosses a bridge of length 434 मीटर? यहां पे ब्रिज की बात हो रही है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा? नहीं, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आएगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। लेंथ ऑफ ट्रेन है ये, यानी 342 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज 438 अपॉन आएगी स्पीड। स्पीड हमारे पास है 54 किलोमीटर, लेकिन यहां पे भी आपको ध्यान रखना है इन सेकंड्स इनने लिखा है, तो हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे भी आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, ठीक है। करो जरा आप इसको सिंप्लीफाई। 9 2 आर 18 एंड 9 6 आर 54, 2 1 आर 2, 3 2 आर 6, 5 3 होगा 15, तो ऊपर से प्लस करो बनेगा 780/15। इसको करो डिवाइड, तो डिवाइड करके आएगा 52, तो ये निकलेंगे सेकंड्स। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क, और इसका भी आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टेशन इज 400 मीटर लॉन्ग, starts exactly where the last span of a bridge 1.2 kilometer long ends. How long will a train 200 meter long and traveling at the speed of 72 kilometer per hour take to cover the distance between the starting point of the span of bridge and the far end of the platform? देखो यहां पे हमारे पास प्लेटफॉर्म और ब्रिज है, और पहले आता है ब्रिज, ब्रिज खत्म होते ही स्टार्ट होता है प्लेटफॉर्म। यहां पे हमने निकालना है टाइम, सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन डिस्टेंस यहां पे क्या आएगा? सबसे पहले ब्रिज, ब्रिज है 1.2 किलोमीटर, सभी यहां पे मीटर में है, इसको भी मीटर में लिखो, तो 1.2 किलोमीटर हो गया 1200 मीटर सीधा, ठीक है। तो 1200 मीटर, इसके साथ ही स्टार्ट होता है प्लेटफॉर्म, तो प्लस प्लेटफॉर्म। फिर हमारे पास ट्रेन हो गया डिस्टेंस, और अपॉन स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन है मिनट्स में, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है किससे? किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड हमने करना है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 18
सॉरी 5/18, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ करना है इसलिए ऊपर से छोटा 5/18। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर से लिखो 1200, 16, 17, 18, तो 1800 फिर मल्टीप्लाई बाय इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, या इधर ही करो 18 1 जार 18, 18 4 जार 72, 5 4 जार 20, सीधा यहीं पे हो रहा है। तो ये हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 90, तो ये हमारे पास आएगा 90 सेकेंड्स। मीटर पर सेकंड में हम कर रहे हैं ना, तो 90 सेकंड्स बताओ जरा कितने यहां पे मिनट होंगे। 60 सेकंड का तो 1 मिनट आएगा, फिर 30 सेकंड का हाफ मिनट, यानी 1.5 मिनट्स। Hence, third option is the correct answer. Next question. A 360-meter long train running at a uniform speed crosses a platform in 55 seconds and a man standing on the platform in 24 seconds. What is the length of platform? यहां पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एंड यहां पे दो चीजें गिवन है। पहले ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को इन 55 सेकंड, ये हमारे पास गिवन है, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और एक आदमी है वो वहां पे रुका हुआ है प्लेटफॉर्म पे, उसको क्रॉस करती है 24 सेकंड्स में। हमने लेंथ निकालनी है प्लेटफॉर्म, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन निकलेगी जो लेंथ है ट्रेन की यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सा टाइम, जो मैन स्टैंडिंग यानी कि जो आदमी वहां पे स्टैंड था उसको क्रॉस किया वो वाला टाइम। ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा 15, तो 15 मीटर पर सेकंड ये है ट्रेन की स्पीड। अब हम जानते हैं प्लेटफॉर्म में हमारे पास टाइम कैसे निकलता है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड। तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम हमारे पास है 55 सेकंड्स, 55 सेकंड में जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन है 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हम जानते नहीं है, और स्पीड है 15। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 55 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट से, आएगा 825, फिर ये इधर आएगा बनेगा माइनस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इसको करो माइनस, तो ये हमारे पास आएगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 465 मीटर, तो ये आएगा रिक्वायर्ड आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man is running besides a 280 meter long train at a speed of 13 km per hour in the same direction. एक मैन है वो ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, इधर से ट्रेन जा रही है इधर से वो भी दौड़ रहा है 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। If the train is running at a speed of this, in how much time will the train cross the running man? सिंपल है, टाइम निकालना है, कैसे निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है क्योंकि दो स्पीड, एक स्पीड तो आदमी की है और दूसरी ट्रेन की है, यानी 85 माइनस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। और एक और कॉन्सेप्ट, यहां पे सेकंड्स में है, यहां पे किलोमीटर पर आवर है, तो वो भी करना है। इसको जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको करो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकंड्स एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकंड्स, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। आराम से इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन है वो एक पोल को क्रॉस करती है 12 सेकंड्स में, और एक ब्रिज जिसकी लेंथ है 170 मीटर उसको क्रॉस करती है 36 सेकंड्स में। नाउ जब हम पोल की बात करते हैं या मैन की बात करते हैं उस वक्त डिस्टेंस हमारे पास होती है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन इसको वो क्रॉस करेगी 12 सेकंड्स में, यानी इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, फिर एक ब्रिज, जब हम बात करेंगे ब्रिज की
या टनल की या प्लेटफॉर्म की, तो वहां पे हमारे पास डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस होता है जो भी हमारे पास लेंथ है। यहां पे ब्रिज की लेंथ गिवन है तो प्लस ब्रिज की लेंथ, इसको क्रॉस करती है 36 सेकेंड्स में। इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 170 का, इसका मतलब 170, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 36 माइनस करो 12, तो ये आपके पास आएगा 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि 170 मीटर ट्रेन चलेगी 24 सेकेंड्स में। तो ये इधर करो तो 170 अपॉन 24 ये आएगा 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ट्रेन कितना चलेगी, वो चलेगी 170 अपॉन 24। तो यही निकलेगी स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या निकलेगी, 170 अपॉन 24 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पे हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड को जब हम बड़ा कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, ऊपर से बड़ा होना चाहिए, यानी 18 अपॉन 5 करो। अब आप इसको सिंप्लीफाई, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 6 4s are 24 एंड 6 3s are 18, ठीक है, 5 1s are 5, 34 5s are 170, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 2 2s are 4, 17 2s are 34, तो 17 का हाफ कितना होता है 8.5, और मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 25.5, यानी हमारे पास 20.55 किलोमीटर पर आवर। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अ ट्रेन passes the platform in 10 seconds and a man standing on the platform in 4 seconds. If the length of train is 100 meters, find the length of platform. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस लेंगे ट्रेन वाला। अब यहां पे हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन है कितनी, 100 मीटर। अब जरा मुझे बताओ डिस्टेंस कब इक्वल होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, जब हम बात करते हैं ट्रेन पासिस थ्रू पोल या मैन, ठीक है। तो यहां पे हम टाइम वही लेंगे, कौन सा वाला टाइम, जो मैन को क्रॉस करती है, मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ये टाइम है 4 सेकेंड। ये कैंसल आएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने निकालनी है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, मैं लिखूंगा LT प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन हो गई स्पीड। तो टाइम की वैल्यू डालो, टाइम हमारे पास इस वक्त 10 सेकेंड्स, तो 10 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन है 100 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ये रखो लेंथ LP अपॉन स्पीड। तो इसके आगे इसको आप खुद सिंप्लीफाई करोगे और आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है आपका होमवर्क, इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेस 2 प्लेटफॉर्म्स ऑफ लेंथ 1000 मीटर एंड 600 मीटर in 80 seconds and 60 seconds. What is the length of train? क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन है वो 2 प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। लेट अस सपोज दैट जम्मू से दिल्ली की तरफ ट्रेन जा रही है और वो पहले क्रॉस करती है जलंधर, फिर क्रॉस करती है अंबाला, और जलंधर का जो प्लेटफॉर्म है ना उसकी लेंथ है 1000 मीटर, और अंबाला का जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 600 मीटर। जलंधर को वो क्रॉस करती है 80 सेकंड्स में, और अंबाला को वो क्रॉस करती है 60 सेकंड्स में, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको बोला है अगर हमने देखना होगा डिस्टेंस, जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं फिर हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेट अस सपोज दैट लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास L है, प्लस होगा जो हमारे पास डिस्टेंस होगा जो लेंथ होगी प्लेटफॉर्म की, वो हमारे पास ये है। तो इसको क्रॉस करती है 80 सेकंड्स में, ठीक। फिर हमारे पास सेकंड प्लेटफॉर्म है अंबाला का, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो इसको क्रॉस करती है 60 सेकंड्स में।
ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, ये हमारे पास मिलके बनता है डिस्टेंस, मिलके क्या बनता है, डिस्टेंस। ओके, अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया, फिर यहां पे हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। यहां पे कितना फर्क है, देखो एल एल कैंसिल होगा जब हम माइनस करेंगे, तो 1000 माइनस 600 400, 400 मीटर, ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 80 माइनस 60 20। यानी जो ट्रेन है ना, उसकी स्पीड है 20 सेकंड्स में वो चलेगी 400 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1 सेकंड में चलेगी जब 20 इधर आएगा, यानी 400 अपॉन 20। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 21 जार 20, 20 जार 400, तो मैं सीधा लिखूंगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको इधर करके सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिखा, यानी जो स्पीड है ट्रेन की ना, वो है 20 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अब आप आराम से लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हो, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट करो, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट करो। ठीक है, अब 1 सेकंड इज इक्वल टू 20, अगर मैं ये वाला लूंगा 1 सेकंड इज इक्वल टू 20, तो 60 सेकंड कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, तो L प्लस 600 इज इक्वल टू 60, और मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, इस तरह से लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगी। तो L इज इक्वल टू 6 टू 12, 1200, इसको इधर लाओ, दोनों को माइनस करो, आपके पास आएगा 600 मीटर। तो ये आपके पास निकल जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, when two trains of length 100 meter and 95 meter respectively run in the same direction, then crosses each other in 27 seconds, and while running in the opposite direction they crosses in 9 seconds. What is the speed of train? यहां पे हमने स्पीड ऑफ ट्रेन, दोनों ट्रेन की स्पीड निकालनी है। जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो एक दूसरे को 27 सेकंड्स में क्रॉस करती हैं, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं एक दूसरे को 9 सेकंड्स में क्रॉस करती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला केस, यहां पे हमारे पास रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, और अपान में हम क्या करेंगे, टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 27 सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करो, 27, अब 9 3s are 27 एंड 65 3s are 195, तो ये आपके पास आएगा 65 अपॉन 95, यानी S1 माइनस S2 आएगा 65 अपॉन 95। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है तो रिलेटिव स्पीड प्लस प्लस आएगा, यानी S1 प्लस S2। ये तो यही रहेगा ना, 100 प्लस 95 यानी 195, डिस्टेंस तो यही रहेगा, लेकिन अब वो क्रॉस करेंगे 9 सेकंड्स में, यानी टाइम बनेगा 9, तो ये हो गया सेकंड। बस हमने स्पीड निकालनी है, करो इनको सिंप्लीफाई, ऐड करो दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप ऐड करोगे S1 प्लस S2, ये होगा 2S1, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, माइनस S2 प्लस S2, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऊपर से प्लस होंगे, 195 प्लस 65, ये हमारे पास बनेगा 260, और अपान में रहेगा 9। ठीक है, इस 2 को इधर लाओ, तो S1 इज इक्वल टू 260 अपन 9 इंटू 2। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यानी यहां पे हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 18 अपॉन 5 से, फिर जाके मीटर पर सेकंड बनेगा किलोमीटर पर आवर। 9 2s are 18, और ये कैंसल हो जाएगा, 5 1s are 5, 52, 5s are 260, तो स्पीड फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आएगी 52 एक ही जगह यहां पे है, तो यही ऑप्शन हमारे पास निकल जाएगा। अगर आपको निकालना भी होगा तो S1 हमारे पास आया 52, इसको आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में रखो, आपके पास S2 की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पे सीधा मिल रहा है ऑप्शन। सो
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।